So how you describe your music with Kashmir to the world? Hey, what's up? This is Act Mike से कश्मीर से. Let's go. Hey, जरा भी नहीं जाने देंगे, हक लेंगे बराबर, हर एक सेकंड की कदर ना कर, वक्त से तू शरारत. हमारे लैंड को लेके जो सोचा जाता है मैं उसको फिल करने की कोशिश करता हूँ. I hate into games, वीरे असलियत में रैंक पुश. आर्ट की बात कर आर्टिस्ट से, ना कितना उसका बैंक पूछ. आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपका यही बात है, यही है जो मुझे आगे परस्यू करना है? यार ये दुनिया में जो भी हो रहा है ना, कभी कभी वो सब देख के ऐसा लगता है कि हम अब इंसान नहीं रहे, हम जानवर बनते जा रहे हैं. ठीक है, गाना बजाने वाला ही तो, गाने गाने वाला ही तो क्या ही होगा, घर थोड़ी चला पाएगा, घर तो नहीं चला पाएगा. पर मैं कहना चाहूँगा कि ये एटलीस्ट उस चीज़ से तो बेटर है कि अगर आपका बच्चा ड्रग कर रहा है कहीं पे या फिर और भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, उससे तो ये बेटर ही है. तो आप प्लीज़ उन्हें रोकिए ना, उन्हें आप ये करने दीजिए. यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत सपने देखते हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ सोचते हैं और उस चार दीवारी में बंद रह जाते हैं. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते. आप देख रहे हैं आवाज़ दिल एंड यस आई एम बैक विद वन मोर एपिसोड ऑफ कश्मीर. आपको पता है कि जब भी मैं कश्मीर की कहानी लेके आती हूँ तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक या तो एक ऐसा इंडिविजुअल होगा, यंगस्टर होगा जो कश्मीर की वो खूबसूरती और कश्मीर की वो जो रिवायत है वो हमें बताता है. तो आज मेरे साथ एक ऐसा नाम है जो शायद आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड टीवीज़ पे देखा होगा. एक्चुअली टुडे वी हैव विद अस एक्ट माइक. अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने नाम लिया, क्या लिया, बट क्या दिस इज़ द नेम. असली नाम क्या है वो भी हम इनसे ज़रूर जानेंगे. अगर मैं इनकी बात करूँ, ही इज़ अ रैपर, सॉन्ग राइटर, ए सिंगर ऑफ कोर्स, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें की हैं. तो अभी मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दी से जल्दी जो है उसको मैं ख़त्म करूँ. ही इज़ फ्रॉम हंदवाड़ा. तो सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. तो लेट्स स्टार्ट विद कश्मीर. तो अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर को ज़्यादातर हमेशा न्यूज़ हेडलाइंस एंड न्यूज़ में और इन होल एज अ कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, बट आपकी म्यूज़िक ने कश्मीर को एक नया चेहरा दिया. सो हाउ यू डिस्क्राइब योर म्यूज़िक विद कश्मीर टू द वर्ल्ड? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अर्ली. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क. एंड क्वेश्चन पे आते हैं तो मैं कश्मीर को ऑफ कोर्स इट्स लोग न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में है, राइट, बट मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, जो चीज़ें और लोग नहीं कर सकते, वो एक आर्ट कर सकता है. और मैंने वही रास्ता चुना और मुझे लगता है कि मैं जो लिखता हूँ उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो एक वो वॉइड है हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे लैंड को लेके जो सोचा जाता है, मैं उसको फिल करने की कोशिश करता हूँ अपने म्यूज़िक के थ्रू. दैट्स द ओनली मोटिव. दैट्स ट्रू. एक्चुअली ये बात बड़ी अपनी खूबसूरत की कि जो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता या कोई और नहीं कर सकता, वो एक आम इंसान कर सकता है, वो एक आर्टिस्ट exactly, कर सकता अपने आर्ट के है. थ्रू, राइट. तो वो कलम में कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इतनी किसी में It's ताकत very नहीं true. होती. तो जैसे कि आप हंदवाड़ा, पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? क्योंकि हमने तो एट माइक ही सुना है. तो व्हाट्स योर ओरिजिनल नेम? माय ओरिजिनल नेम इज़ अत्थर खान और वहाँ से मैंने अत्थर का AT लेके एट माइक में स्टार्टिंग में AT और माइक को फ्लिप करके MIKE. ओके, राइट. तो मुझे लग रहा था इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी होगी. सो लेट्स कम टू योर होम टाउन हंदवाड़ा, है ना? तो हंदवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो जब हम बहुत साल पहले जाते हैं तो इट्स वेरी मतलब वहाँ पे एक आर्टिस्ट का पैदा होना, फिर वहाँ से बाहर निकलना, वो पहले बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन खैर अब तो नहीं है ऐसा कुछ. तो हंदवाड़ा ने आपकी म्यूज़िक को कैसे इन्फ्लुएंस किया? मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों से ही आर्टिस्ट निकलते हैं क्योंकि जिस जगह पे कमी होती है. और मैं सच कहूँ तो शुरू से ही ना मैं बहुत चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करता हूँ. और मैंने अपने आसपास देखा है सोसाइटी में जो चीज़ें हैं बहुत बैकवर्ड तरीके से देखा जाता है, लेकिन मैंने उसको वैसे नहीं देखा. मैंने उस चीज़ को सप्रेस नहीं होने दिया अपने आर्ट को. मैंने अच्छे से अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया. जो भी मेरे आसपास हो रहा है मैंने वही लिखा है. मैं बाहर नहीं गया. जो मैंने सोसाइटी में देखा है, जो कल्चर है, अपने नेबर्स में या अपने दोस्त यार हो गए, उनकी कहानी लिख दी. तो वही है, वही मेरे म्यूज़िक के थ्रू आपको दिखेगा. जो मेरे रूट्स है वो हमेशा हंदवाड़ा से ही जुड़े रहेंगे, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ. एक्चुअली दैट्स ब्यूटीफुल. मतलब कहते हैं ना कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज अगर अपने रूट्स को भूल जाओगे तो आपकी वो जो आइडेंटिटी है वो ही खत्म हो जाती है. बट इट्स सो ब्यूटीफुल कि आज के ज़माने में, द 21st सेंचुरी, आज भी जो यंगस्टर्स हैं इस चीज़ को जो है सोचते हैं, समझते हैं और उस पर आगे उतरते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट 2014, वहाँ से आपने लिखना, गाना जो है शुरू किया, मतलब इन प्रोफेशनल वे आई मस्ट से. शुरू तो आपने शायद दिमाग में बहुत पहले कर दिया होगा, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली देखूँ तो तब से किया होगा. सो उन सालों में या उन सालों के बाद
व्हेन यू रियलाइज दैट इट्स नॉट जस्ट अ पैशन, इट्स द पाथ, क्योंकि पैशन और पाथ में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपका यही पाथ है, यही है जो मुझे आगे परस्यू करना है? देखिए, ऐसा कुछ एकदम सडन दिमाग में नहीं आया कि भाई मुझे यही करना है। इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस। शुरू लिखना पहले शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया आसपास स्कूल में, तब लोग अप्रिशिएट, पहले तो बहुत मोहब्बत इस बारे में लिखते थे शुरुआत में, बट धीरे धीरे थोड़े मैच्योर हुए और आसपास देखा सोसाइटी में क्या चल रहा है, अपना कल्चर क्या है, हमारे लैंड के बारे में लिखना शुरू किया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई थिंक मेरे दुनिया में होने का, या फिर जो मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं लिख पा रहा हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, मैं उसको लिख पा रहा हूँ। मुझे लगा ये इसलिए है क्योंकि मैं अपने जो मेरा लैंड है या कश्मीर है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ और मैं एक बदलाव लाऊँ आसपास अपने। तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो आपके दिल में हमेशा रहेगा जब आपने लिखना है, या कोई एप्रिसिएशन आपको ऐसी मिली होगी, किसी ने कुछ कहा होगा जो आपके दिल के पास हमेशा रह गया हो? देयर वाज दिस गर्ल, आई थिंक 2021 में भी, तो वो मुझे मिली थी उस टाइम पे, उनके पापा नहीं थे, तो उन्होंने मेरा एक गाना सुना था महसूस, आई डोंट नो, शायद प्राइवेट है अभी। तो शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि आपके जो गाना है मुझे बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे होप दिया जब उनके फादर साहब चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना उस गाने को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा होप मिली और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तब से मैंने कभी नहीं सोचा, चाहे मुझे आई हैव नेवर बिन आफ्टर फेम, चाहे कुछ भी हो मुझे लिखना है, क्योंकि चाहे अगर एक इंसान भी मेरी उस चीज़ से इंस्पायर हो रहा है, आई एम सक्सेसफुल, आई नीड नथिंग। एंड ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। दैट्स ट्रू। कहते हैं ना कि इतने 100 में से अगर एक भी कोई आपसे इंस्पायर हो जाएगा, एंड जैसे आपने एग्जांपल दी, सो ब्यूटीफुल। तो जैसे आपने ये गाने का जिक्र किया मामूली, तो दैट वाज द इंडिपेंडेंट महसूस, हाँ, या इंडिपेंडेंट। तो आपका जो है इट वाज योर इंडिपेंडेंट राइटिंग। तो इसमें काफ़ी सारे गाने हैं, खंजर भी एक गाना है आपका ना, जो आपने बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो गाने। तो इंडिपेंडेंट से लेके एक टीवी पे आने तक का सफ़र, स्ट्रगल्स ऑफ कोर्स रही होंगी, शायद हमारी सोसाइटी कभी एक्सेप्टेबल चीज़ों को भी नहीं करती है ना। वी लिव इन अ सोसाइटी जो शायद इस चीज़ को, ठीक है गाना बजाने वाला ही तो, गाने गाने वाला ही तो क्या ही होगा, घर तो नहीं चला पाएगा, घर तो नहीं चला पाएगा, तो इट्स अ स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में। तो वहाँ से वहाँ का सफ़र, बिकॉज ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं होगी, ये हर उस इंडिपेंडेंट सिंगर की कहानी होगी जो कश्मीर से बाहर निकलना चाहता है। सो योर ओपिनियंस ऑन दिस? देखो, मैं इसको स्ट्रगल की तरह भी नहीं देखूंगा। मेरे को बहुत मज़ा आया जो भी चीज़ें हुई शुरू से लेकर अब तक। मैंने सफ़र नहीं किया उस स्ट्रगल में, मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं गया, मैं बस करता गया अपना काम इंडिपेंडेंटली। मैंने काफ़ी गाने दिए हैं खुद से काम करके, मैंने कंपोज करे हैं, गाए हैं, लिखे हैं, मैंने सारा काम खुद से करा, खुद डाले। चाहे एक इंसान भी सुन रहा है, मुझे फ़र्क नहीं, मुझे आई वाज सेटिस्फाइड। तो वो चीज़ें करके फिर एक कंपनी है ओपल म्यूज़िक करके, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, जो हनी सिंह को भी स्पॉन्सर करती है। तो उनके थ्रू फिर पीटीसी पंजाबी पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ परफॉर्म करने का, टीवी पे आया मैं, और काफ़ी खुश हुए। जो इनफैक्ट अपने गांव में भी सुनने को मिलता है, बच्चे मिलते हैं छोटे बच्चे के, अरे भैया आपको देखा हमने टीवी पे, तो अच्छा लगता है वो, मतलब कि वो लोग भी इस तरफ आ रहे हैं, या उनको और भी चीज़ें सोसाइटी में लाइक ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं सारे, या फिर देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो वो उन चीज़ों को छोड़ के अगर इस चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आर्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी आर्ट हो सकता है, पेंटिंग, म्यूज़िक, या फिर और भी तरह का आर्ट हो सकता है, उसमें अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आई थिंक इट्स बेटर, वी आर ग्रोइंग। एक्चुअली येस, वी आर ग्रोइंग। ये जो आखिर में आपने लाइन कह दी वो दिल पे छू गई, एक्चुअली वी आर ग्रोइंग। क्योंकि अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ तो ये खाली मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगी, आप अगर पूरे इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करूँगी मैं, तो जो भी स्टेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी सेक्शन ज़रूर है जो इन चीज़ों को जो है नहीं देख पाती उस तरीके से ना। हमने अपनी सोसाइटी में एक लेवल्स तय कर दिए होंगे, इतना ये कर पाएगा बच्चा देन ही इज़ गुड, बट येस दिस इज़ द रॉ टैलेंट ऑफ कश्मीर। आई जस्ट वांट कि इन आवाज़ों को जो है मौका मिले। जब हम और लोगों के आर्टिस्ट को हम बहुत सुनते हैं ना, देयर आर एन नंबर ऑफ आर्टिस्ट जो बहुत खूब गाते हैं, लिखते हैं, जब हम उनको प्यार दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं, जो कि हमारे ही रूट से हैं। तो मुझे लगता है इस पूरी कन्वर्सेशन का जो मेन मुद्दा ये है कि इन आर्टिस्ट को पहचाना जाए और इनको देख के जो नहीं बाहर आते हैं वो बाहर आएँ, दैट येस दिस कैन बी द पाथ ऑल्सो। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ पैशन नहीं है, ये पाथ भी है, ये ज़िंदगी भी है लोगों की। सो अगर मैं आपसे पूछूं, दिस विल बी द क्लोजिंग क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज अगर बात करने पे आए तो देयर आर एन नंबर ऑफ, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पेरेंट्स म्यूज़िक नहीं करने दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, या कॉलेज में भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा अभी नहीं दिया जा रहा है अपनी सोसाइटी में, पर मैं कहना चाहूँगा कि ये एटलीस्ट उस चीज़ से तो बेटर है कि अगर आपका बच्चा ड्रग कर रहा है कहीं पे, या फिर और भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है,
उससे तो ये बेटर ही है, तो आप प्लीज़ उन्हें रोकिए ना, उन्हें आप ये करने दीजिए। देखते हैं, रिस्क तो हर चीज़ में है, तो बिल्कुल। प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट करिए। अपने घर से जब सपोर्ट आएगा तब और ज़्यादा Actually, अच्छी तो चीज़ें निखर के मैंने ये आती तो है। पूछा नहीं, what is about your family? अब Do they support? हाँ, ये मेरे जो 2 बड़े भाई हैं, इनिशियल डेज़ में तो ऑफ कोर्स थोड़ा वो course. डाउट रहता ही है, बट अभी वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक हर चीज़ में, लाइक दे So पुश that's मी कि good. यस यू कैन डू इट एंड That's nice. दे आर Of बिहाइंड course, मी। वो जहाँ कहीं भी आपको देखते हैं, of course अभी भी देख रहे होंगे, तो they'll be proud actually, because जब अपनी अल्फाजों को आप लाते हैं ना ज़ुबान पे और जब लोगों को सुनाते हैं, फिर आपकी वो जो कीमत है वो पहचानी जाती है। लोगों को। ऐसे right. कलम जब लिखता है तो शायद पहचानी नहीं जाती, राइट। लेकिन सुनना ज़रूरी है। तो अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत सपने देखते हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ सोचते हैं और उस चार दीवारी में बंद रह जाते हैं। सो व्हाट विल बी योर मैसेज, योर जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी मैसेज है, बिकॉज मैं अभी आपकी उतनी उम्र भी नहीं है, बट फिर भी यू हैव लर्न सो मच थिंग्स, है ना, इन दिस करियर। तो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर देम दैट वो जो है सिर्फ एक चार दीवारी पे जो बंद हो जाते हैं ना, अपने टैलेंट को छुपा देते हैं कहीं, वो ना छुपाएं। मैं फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर सच में कोई करना चाहेगा, उसे कुछ नहीं रोक सकता, चाहे फिर कितना भी पॉलिटिक्स हो या फिर और चीज़ों को लेके कितने मसले हो सोसाइटी में, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, वो इन चीज़ों को नहीं देखेगा। ऑल्दो वो साइड वाइज भी कर सकता है ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप फुल टाइम ही कर लो ये चीज़ें। अगर आपका दिल से चाहते हो कुछ करना, आप करो, कुछ नहीं रोक सकता। बस इसमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आके नहीं बताएगा कि भाई उठो और ये करो, ये मसले हैं, वो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद से उठना है, कोई बताने नहीं आएगा, कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। खुद से उठो, काम करो अपना और करते रहो, करते रहो। अगर आपको उससे प्यार है, आप आउटकम का वेट नहीं करोगे, रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, आप करते रहोगे। बाकी वो चीज़ें फॉलो करती है फिर, पैसा, फेम, वो सब जो भी चीज़ें होती है। एक्चुअली मतलब ये जो कन्वर्जेशन रही ना, इसमें कोई भी फिल्टर नहीं था, है ना, इट वाज अनफिल्टर्ड कन्वर्जेशन, कोई भी, इट वाज नॉट प्री प्लान, नथिंग, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इट्स जस्ट है कि आर्टिस्ट के दिल से वो बातें आई। और एक्चुअली जब एक यंगस्टर बात करता है तो यंगस्टर के दिल पे लगते हैं, क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं यूट्यूब मोटिवेशनल क्लिप्स की मैं बात करूँ तो बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन एक दिन मोटिवेटेड रहते हैं या 2 दिन। Right, very लेकिन right. ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों ने सीखी हैं अपनी एक्सपीरियंस से। तो दिस इज़ द रॉ कन्वर्जेशन ऑफ कश्मीर एक्चुअली, एंड दे आर द बडिंग आर्टिस्ट। एंड आने वाले समय पे हम वो लोग होंगे जो इनके वीडियोस पे लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। सो आई जस्ट वांट कि ऐसे टैलेंट को जो है हम आगे लेकर आएँ। एंड एट द एंड यू वांट टू टेल एनीथिंग? मैं तो बस आपको closing थैंक यू message करना आपके? चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं अपने कश्मीर से ऐसे आर्टिस्ट देख रहा हूँ जो भी काम कर रहे होते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम कश्मीर से ऐसे आर्टिस्ट देखते हैं। वैसे इनके तो ये खाली इनकी बात नहीं है, इनके साथ इनके, अगर मैं पूरे क्रू की बात करूँ, पूरे जो ओबरी फ्रेंड्स हैं, दे आर द सिंगर्स, मुझे सबके नाम नहीं याद है, मुझे हारिस का नाम याद है। हारिस भाई, शॉट आउट हारिस भाई। तो वो भी बहुत खूब है, उनका भी ज़रूर, हम उनकी कहानी भी ज़रूर लेके आएंगे आपके सामने। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। लेकिन आप लोग बाहर आइए, क्योंकि वो जो असली आपके अंदर टैलेंट है तो उसको छुपाइए मत। ये लोग भी अगर इतने स्ट्रगल्स करके आए हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो वापस मिलूंगी एक नई कहानी और नए चेहरे के साथ, तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल।